की क्लास में हम रेखाएं और कोण का भाग नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। जिसमें हमने पिछली क्लास में कुछ प्रमेय देखा था, एक प्रमेय देखा था, ठीक है। और आज की क्लास में हम नेक्स्ट प्रमेय देखेंगे। इसमें दिया है प्रमेय, कौन सा प्रमेय है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है, बराबर होता है। ये हमें मतलब कि इस प्रमेय के थ्रू शो करना है, मतलब प्रमेय के थ्रू इसमें हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि फिगर कौन सा है, ये फिगर 1 है, जिसमें ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं। एक तिर्यक रेखा है पी एस जो ए बी को क्यू पर और सी डी को सी पर काटती है, ठीक है। तो इसमें हम पहले वही थोड़ा थ्योरेटिकल प्रमेय रहती हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में क्या लिखते हैं, जो हमें प्रमेय में दिया होता है वही हम लिखते हैं। इसमें क्या दिया है, लिख देंगे कि फिगर या चित्र वन में क्या है, ठीक है, कि एक तिर्यक रेखा पी एस, ठीक है, पी एस समांतर रेखाओं ए बी और सी डी को क्रमशः किस किस बिंदु पे, क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तथा और क्या दिया है इसमें, ए बी समांतर, ठीक है। ये ऐसा चिन्ह क्या रहता है, समांतर है किसके, सी डी के है, तब ठीक है हमें सिद्ध करना है कि कोण बी क्यू आर बराबर किसके है, क्यू आर सी या फिर सी आर क्यू, कोण सी आर क्यू के, ठीक है। एक ये हमारे लिए सिद्ध करना है। और या दूसरा एक पॉइंट इसमें हो सकता है, ये एक एकांतर कोण है, और ये कोण और ये वाला कोण और ये वाला भी कोण कैसे हैं, एकांतर अंतःकोण है। और कोण ए क्यू आर बराबर होगा किसके, कोण डी आर क्यू के, कोण डी आर क्यू के, ठीक है। इन दोनों संबंधों में से कोई एक हमें देखा था कि हम जानते हैं कि, ठीक है, कि शीर्षाभिमुख कोण, जैसे मान लें कि अभी ये वाली नीचे वाली सी डी हमारी समांतर रेखा यहाँ पे नहीं है, तो इसको केवल इतनी को देखें तो पिछली बारी प्रमेय जैसा बन रहा है कि दो तिर्यक रेखाएं या फिर ये रेखा एक दूसरे को कट कर रही हैं, कौन से, क्यू बिंदु पर कट कर रही हैं, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन से कोण, ये वाला कोण, मतलब ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और इसमें ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, कैसे, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो हम यही संबंध इसमें लिख देंगे कि कोण बी क्यू आर बराबर होगा कोण बी क्यू आर पी क्यू ए के, ठीक है। और बी क्यू पी ये वाला कोण, और कोण ए क्यू आर, ठीक है, कैसे हैं ये, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसके लिए हमने संबंध को क्या मान लिया, एक समीकरण 1, ठीक है। इसमें हमें दिया क्या है कि ए बी सी डी के समांतर है। जब ए बी सी डी के समांतर है तो इस पी क्यू ए कोण ए और कोण क्यू या फिर सी आर क्यू, ठीक है, सी आर क्यू ये वाला कोण कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। ये हमने संबंध इसमें 2 मान लो, क्यों होंगे ये कैसे हैं, संगत कोण हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें हमने संबंध देख लेंगे, ए और बी में सी आर क्यू भी बराबर है किसके, पी क्यू
पी क्यू ए के, और बी क्यू आर भी बराबर किसके है, पी क्यू ए के। तो इन दोनों संबंध से क्या हो जाएगा, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। तो समीकरण 1 एन 2 से, ठीक है, 1 और 2 से कैसा हो जाएगा, कोण बी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण सी आर क्यू के, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कौन सा संबंध, जो हमने ऊपर क्या सिद्ध करना था, दूसरा हमें ये संबंध सिद्ध करना था, ये भी ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा इसमें, कोण ए क्यू आर बराबर होगा कोण डी आर क्यू के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। एक पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, एक संबंध होता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि कोई अगर त्रिभुज है, उसका कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रमेय है, उसको हम देख लेते हैं। इसमें प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये एक प्रमेय है। तो इसमें हमें क्या दिया है वो हम देख लेंगे कि एक त्रिभुज दिया है, कोई त्रिभुज हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज दिया है, ठीक है। त्रिभुज क्या है, ए बी सी, हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है। तो उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे, सबसे पॉइंट तो पहले हम यही डालेंगे इसमें, चित्र यानी कि फिगर 1 में, ठीक है। तो इसमें लंबी रचना लिखने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो क्या है, त्रिभुज ए बी सी दिया है, ठीक है। अब ए बी सी दिया है, तो जिसके कोण 1, इसको कोण 1 मान लें, इसको कोण 2, इसको कोण 3, कोण 2 और कोण 3 हैं, ठीक है। तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके है, 180 डिग्री के, ठीक है। तो इसमें हम एक रचना कर लेंगे, इसमें रचना क्या कर लेंगे कि BC के समांतर एक बिंदु A से होकर जाने वाली रेखा के खींच लेंगे, ठीक है। डॉट डॉट करके हमने शो किया है इसमें, जो कौन सी है, BC D और E है, ठीक है। ये रेखा इसके समांतर है। तो यही चीज़ हम इसमें लिख देंगे, रचना में लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि भुजा BC के समांतर उसके सम्मुख शीर्ष कोण, BC के समांतर सम्मुख शीर्ष कोण कौन सा, A, ठीक है। A से होकर एक रेखा DAE खींची है, ठीक है। अब इसमें हमने एक रचना कर ली कि भुजा BC के समांतर उसके सम्मुख शीर्ष कोण A से होकर जाने वाली रेखा एक कौन सी है, DAE, ये वाली रेखा है। तब इसका ये वाला कोण कितना है, मान लेते हैं 4, और ये वाला कोण है 5, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे ये कैसी होगी, एक सरल रेखा हो गई। तो ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, यानी कि कोण DAB प्लस कोण BAC प्लस कोण EAC बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, ये ऋजु कोण है, ठीक है, ऋजु कोण है, यानी कि यह सरल कोण है, ठीक है। तो इनको हम जो हमने माने हैं उसके हिसाब से लिख सकते हैं, यानी कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें
अभी हमने पीछे एक पेड़ में देखा था कि दो समांतर रेखाएं हैं तो उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनके कैसे एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं, एकांतर अंतःकोणों का युग्म कैसा होता है, बराबर होता है। यानी कि ये वाला, ये फोर्थ कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये एक तिर्यक रेखा हो गई, तो इसमें ये वाला कोण थर्ड फिफ्थ कोण किसके होगा, थर्ड कोण के बराबर होगा। तो यही चीज़ हम इसमें लिख देंगे, रेखा DAE समांतर है किसके, BC के, और AB और AC कैसे हैं, तिर्यक रेखाएं हैं। ठीक है, जब तिर्यक रेखाएं हैं तो इसलिए कोण फोर्थ बराबर होगा कोण 2 के, और कोण 5 बराबर होगा कोण 3 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण है, इसके लिए बराबर होंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ का मान हम इसमें रख देंगे, कोण 4 और कोण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर तब हमें क्या मिल जाएगा, 4 की जगह कितना लिख देंगे, कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस 5 की जगह क्या लेंगे, कोण 3 बराबर, ये किसके बराबर है, यहाँ पे 180 डिग्री के। इस चीज़ को ही तो हमने लिखा था 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम सरल रूप में लिख देते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, यही हमें इसमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कैसे होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें एक और है प्रमेय, इसी त्रिभुज को हम फिर से एक बार बनाते हैं। फिगर 2 में भुजा BC को अगर ई तक बढ़ाया जाए, भुजा BC को ई बिंदु ई तक बढ़ाया जाए तब कोण ACE, कोण ACE है ये वाला पॉइंट, ACE बराबर होगा कोण AC त्रिभुज ABC का क्या है, बहिष्कोण है। ठीक है, ये वाला कोण इस त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। ठीक है, ये इसमें कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है। ठीक है, तो ये कोण 4 मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमें एक सरल रेखा दिख रही है। ठीक है, सरल रेखा दिख रही है तो क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के होगा। अभी हमने एक फिर में सिद्ध की थी पीछे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये समीकरण 2 हो गई। इन दोनों समीकरण 180 है तो ये दोनों को बराबर रख सकते हैं, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके है, कोण 3 प्लस कोण 4 के। ठीक है, कोण 3 कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हुआ कोण 4 के। ठीक है, ये हो गया। तो इससे हमें एक प्रमेय भी मिलती है, और इसको अगर थ्योरी में लिखेंगे, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ये गणितीय समीकरण के रूप में हो गया। रूप इसका क्या लिखेंगे इसमें कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख का मतलब क्या है, विपरीत। ठीक है, विपरीत का मतलब क्या है कि ये बहिष्कोण है तो इस कोण के विपरीत ये दोनों कोण कैसा है, कोणों
के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रमेय भी है, अगर इस हिसाब से सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो इस क्लास चैप्टर 6 का जो प्रमेय थी वो सारी सॉल्व हो गई हैं, तो उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन।